वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल। आईओसीएल का नाम सुन के ही लोगों में जो है मतलब एक अलग जो है जॉब लेने का जो ये होता है उसमें अलग से जगता है। तो आपका आईओसीएल में जो है वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब अपडेट्स मिलता है सबसे पहले। तो चलिए आईओसीएल में जो वैकेंसी आया है इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ जो है आईओसीएल जानते ही हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ जो है तो इंडियन ऑयल हैज बीन फीचरिंग ईयर आफ्टर ईयर अमॉन्ग द इंडियन बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट employer among nation builders to fuel its further growth. Indian Oil invites application from bright, young and energetic person and Indian nationality for selection to various post. पे स्केल जो है यहाँ पर मेंशन कर ही दिया है कि 25,000 से लेकर 1,05,000 तक जो है वो वेरी करेगा। तो वो चीज़ शुरुआत में ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे। पोस्ट कोड 204 है। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। मैकेनिकल में जो है टोटल 1 सीट आया है, अनरिजर्व के लिए 1 आया है, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 आया है जो कि जूनियर अनरिजर्व के लिए आया है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल जो है 4 पोस्ट आया है, अनरिजर्व के लिए 2 और एसटी के लिए 2 आया है, ठीक है। ये हो गया। पीडब्ल्यूबी एक मच्योर, ये जो दिखाया गया है पीडब्ल्यू मल्टीपल डिसेबिलिटी और 1 पोस्ट जो है आप इसमें 1 पोस्ट जो ये स्टार मार्क्स लिखा हुआ है, 1 पीएचएच लिखा हुआ है, ठीक है। रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स ओनली। स्टार मार्क्स जो हो, ये जो स्टार है वो रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये भी और यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है और ये जो स्टार मार्क्स है ये इंक्लूड्स एक पोस्ट रिजर्व फॉर एसटी के लिए, ठीक है। ये हो गया। बैकलॉग वैकेंसी कैंडिडेट फ्रॉम द अदर 3 सब्जेक्ट कैटेगरीज अंडर पीडब्ल्यूबी कैन आल्सो विद द stipulation that is case of ability of candidates belonging to the notified subcategory. The vacancy shall be filled by interchange among only any of the other subcategories, ठीक है। अब चलते हैं। रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये होगा आपको दिया जाएगा, जो एक सर्विसमैन है उनके लड़के को दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जूनियर टेक्निकल के लिए जो है अब क्वालिफिकेशन का बात करते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो पहला नंबर पोस्ट था उसके लिए 3 साल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 45 विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। मैट्रिक विथ आईटीआई फीटर ट्रेड विथ पास क्लास, ठीक है। आईटीआई फीटर होना चाहिए आपका। और यहाँ पे एरिया ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग ऑफ रोटेटरी equipment such as compressor, gas, steam turbines, boilers, columns, valves, pumps, mechanical seals, dry gas seals, bearing, general anti friction। ये सब में जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 205 पोस्ट कोड है और यहाँ पे जो है 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 45% मार्क्स होना चाहिए आपका। यहाँ पे एक्सपीरियंस का बात करें तो मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल सिस्टम लाइक डीसीएस पीएलसी विथ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल बाल्ब स्मार्ट पोजिशनर लूप। ये सब हो गया इतना चीज। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है 206 पोस्ट कोड है। ये पोस्ट कोड 206 जो है इसका कोडिंग दिया हुआ है। तो बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट्स एंड 45% इन केस ऑफ एसटी पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स अगेंस्ट रिजर्व। ये हो गया। मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक एचपीएलसी, एक्सआरएफ, डब्ल्यूडीएक्सआरएफ, जीसी, आईसीएफ, एएस, ऑटो एनालाइजर, फ्लैश पॉइंट, ये सब में जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट, डिप्लोमा बीएससी आईटी इन ब्रांच सब्जेक्ट आर एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन। ये हो गया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन जो है आपको ये सब दिया जाएगा और यहाँ पे जो है एक चीज़ और हम लोग बात करते हैं, डेट ऑफ
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द डेट ऑफ द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन एंड मीटिंग, ये हो गया। एज रिलैक्सेशन जो आपको दिया जाएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस नोटिफाइड, ये सब आपको सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है आपका होगा। सिलेक्शन मेथड में यही सब लिखा रहता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, देखते हैं। अब जो है एक चीज देखो, यहाँ पे इस फॉर्म का, यहाँ पे हमने सैलरी का बात कर लिया, सब कुछ का बात कर लिया। ज़्यादा जॉब अपडेट्स का मतलब होता है छोटा छोटा जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम आपको बताएं। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ पे बात कर लिए। यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/4/2022 से जो है ये स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट ऑफ इसका 12/5/2022 है, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर PWBD कैंडिडेट्स टू सबमिट प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म्स फॉर ए स्क्राइब थ्रू मेल 18/5 तक आप कर सकते हो, ठीक है। बाय ऑर्डिनरी पोस्ट एट रिटन टेस्ट वेन्यू बाय हैंड 21/5/2 ऑन टेंटेटिव डेट फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट हो सकता है 22/5/2022 तक। लाइकली डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट 2/6 यानी कि जून में जो होगा ये। तो ये सब चीज़ आपको लास्ट जो पेज दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/4 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 12/5/2022 तक भर सकते हो। 18/5 तक जो है आप सबमिट कर सकते हो, जो हैंडीकैप्ड है या PWBD जो भी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप जो है निकाल सकते हैं यहाँ पे 21/5/2022 को, बाय ऑर्डिनरी पोस्ट एट रिटन टेस्ट वेन्यू हैंड। और देखिए ये जो एग्जाम होगा आपका 22/5/2022 को होगा, और रिजल्ट जो होगा वो 2/6/2022 यानी 2 जून को होगा, रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। तो इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ पे बात कर लिया, लगभग हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जितना मतलब हो सकता है। आपका जॉब कितना है, वैकेंसी कितना है, कितना वैकेंसी आया है, IOCL में बहुत कम ही वैकेंसी आती है, उसी हिसाब से वैकेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भरिए, अगर आप फुल क्राइटेरिया अपना करते हो और मैकेनिकल को हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। तो मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।